बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ सऊदीया की लेटेस्ट अपडेट शेयर करेंगे और आपकी तरफ से काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं, उनके जवाब देने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले नाजरीन, सऊदी वज़ारत दाखिला की तरफ से वार्निंग दी गई है कि SOPs की खिलाफ वर्जी दोहराने पर 1 लाख रियाल तक का जुर्माना कर दिया जाएगा। जैसा कि नाजरीन आपको मालूम है कि आम हालात में जुर्माना 1000 रियाल है। वजारत ने कहा है कि पब्लिक मुकामात में सोशल डिस्टेंस ना करना, मॉल्स, सरकारी अदारों या कहीं भी दाखिल होते वक्त टेम्परेचर चेक ना करवाना, मास्क की पाबंदी ना करना और हदायत की खिलाफ वर्जी करना, ये सब SOPs की खिलाफ वर्जियाँ हैं और आम जुर्माने के अलावा सज़ा के तौर पर जुर्माने की रकम दुगना कर देंगे। नाजरीन, सऊदी वज़ारत दाखिला ने मज़ीद कहा है कि SOPs की पाबंदी ना करने वालों पर 1000 रियाल से लेकर 1 लाख रियाल तक का जुर्माना है और अगर आप सऊदी अरब में मौजूद हैं तो इस बात का ख़ास ख्याल रखें, अगर आप मार्केट में जाते हैं तो सोशल डिस्टेंस का और मास्क का ख़ास ख्याल रखें ताकि आप पर यह जुर्माना आयद ना हो। नाजरीन, GSA की तरफ से एक और न्यूज़ आई है जिसमें कहा गया है कि सऊदी अरब में अगस्त 2021 में डोमेस्टिक फ़्लाइट्स का जो सर्वे हुआ है, उन तमाम एयरलाइंस में सबसे कम शिकायत जो लोगों ने की हैं वो सऊदी एयरलाइंस है। नाजरीन, सऊदी अरब में डोमेस्टिक फ़्लाइट्स में फ्लाइनास, सऊदी एयरलाइन, फ्लाईडील एयरलाइंस है। सऊदी गागा ने अगस्त 2021 के दौरान सऊदी एयरपोर्ट्स और कौमी एयरलाइंस कंपनियों के खिलाफ मुसाफिरों की जानिब से मिलने वाली शिकायत सबसे कम सऊदी एयरलाइंस की तरफ से की गई हैं। नाजरीन, माहौलियाती सलामती के लिए कायम स्पेशल फोर्स ने असीर की मारूफ तफरीगाह अल-सौदा में ममनुआ मुकामात पर बारबेक्यू करने पर 3 सऊदी शहरियों और 1 पाकिस्तानी को गिरफ्तार किया है। नाजरीन, सऊदी अरब में ममनुआ मुकामात पर आग जलाने पर 3000 रियाल तक का जुर्माना किया जाता है और अगर आप भी सऊदी अरब में मौजूद हैं तो आप सऊदी अरब का कानून बेहतर जानते हैं। आपकी तरफ से काफ़ी सारे कमेंट्स किए जा रहे हैं और सबसे ज़्यादा न्यू वीज़े वालों का सवाल है कि प्लीज़ हमें गाइड कर दें कि हमें वैक्सीन की कंप्लीट डोज लेने के बाद भी सऊदी अरब आकर क्वारंटाइन किया जाएगा क्योंकि हमारी तवक्कलना एप्लीकेशन नहीं बन रही। तो अगर हम वाया कंट्री से सऊदी अरब आएंगे, जबकि वाया कंट्री के लिए भी हमें 14 दिन क्वारंटाइन के गुजारने हैं और जब सऊदी अरब आएंगे तो फिर से हमें क्वारंटाइन किया जाएगा। प्लीज़ हमें बताएं कि कैसे तवक्कलना बनाऊं। जैसा कि नाजरीन हमने पहले भी अपनी बहुत सारी वीडियोस में न्यू वीज़ा होल्डर्स को बार बार बताया है, मगर फिर भी हमारे ऐसे बहुत से पाकिस्तानी भाई जो सऊदी अरब पहली बार आ रहे हैं तो वो सऊदी गवर्नमेंट के नए रूल्स रेगुलेशंस को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो हम आपको एक बात वाज़िया कर दें कि हमारे ऐसे पाकिस्तानी भाई जो सऊदी अरब का इकामा रखते हैं या सऊदी अरब के न्यू वीज़े पर आ रहे हैं, चाहे वाया कंट्री आएँ या सऊदी अरब की डायरेक्ट फ़्लाइट्स खुलने के जाने के बाद आएँ, ऐसे तमाम लोग जिन्होंने सऊदी गवर्नमेंट की मंजूर शुदा वैक्सीन लगवाई है, इन्हें सऊदी अरब आने के बाद क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा। लेकिन नाजरीन, जो लोग न्यू वीज़ा होल्डर्स हैं उनकी तवक्कलना उस वक्त तक नहीं बनेगी जब तक आप सऊदी अरब के इकामा होल्डर्स नहीं हो जाते। याद रखें नाजरीन, न्यू वीज़ा वालों को अपनी वैक्सीन की रजिस्ट्रेशन मुकीम पोर्टल पर करनी होगी। उनकी तवक्कलना ना है और ना न्यू वीज़ा वालों को तवक्कलना की पर वैक्सीन की रजिस्ट्रेशन होगी। इसलिए जो लोग न्यू वीज़ा वाले हैं उन्हें तवक्कलना के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नाजरीन, एक भाई का कहना है कि सऊदी गवर्नमेंट पाकिस्तान के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट्स 23 सितंबर को ओपन कर रही है, क्या ये सच है? जैसा कि नाजरीन आपको मालूम है कि सऊदी गवर्नमेंट ने जिन 20 ममालिक पर पाबंदी लगाई थी, उन 20 ममालिक में से 11 ममालिक के लिए फ़्लाइट्स ओपन की हैं और सऊदी गवर्नमेंट ने जब भी फ़्लाइट्स के हवाले से ऐलान किया है, चाहे फ़्लाइट्स पर पाबंदी लगाई हो या फ़्लाइट्स ओपन करनी हो, सऊदी गवर्नमेंट ने ज़्यादा से ज़्यादा 11 या 12 घंटों का टाइम दिया है फ़्लाइट्स बंद करने या ओपन करने के लिए। लेकिन नाजरीन, सऊदी गवर्नमेंट ने कभी फ़्लाइट्स के हवाले से इतने दिन पहले ऐलान नहीं किया। अगर आप सऊदी अरब की न्यूज़ फेसबुक से सुनते हैं, यूट्यूब से या किसी भी टीवी चैनल से सुनते हैं,
آپ کو اتنا تو معلوم ہے ہی کہ ایسی کوئی 23 ستمبر کو فلائٹس کھلنے کی اناؤنسمنٹ نہیں کی سعودی گورنمنٹ نے۔ ناظرین، سعودی حکام فلائٹس کے حوالے سے جو بھی اعلان کرے گی اپنے تمام آفیشیلی چینل سے آگاہ کرے گی، لیکن ابھی سعودی گورنمنٹ نے پاکستان، انڈیا سمیت 9 ممالک کے لیے ڈائریکٹ فلائٹس کھلنے کی کوئی اناؤنسمنٹ نہیں کی۔ ناظرین، جیسے ہی سعودی حکام فلائٹس اوپن ہونے کا اعلان کرے گی ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ انشاءاللہ۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔